तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए बिहार एसएससी, ठीक है, मतलब करने के मतलब वीएसएससी, उसका जो क्लास है वो क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हम जो है क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन वो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में वैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जा रहा है जो क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सेशन को पूरा कर लेते हैं तो आप उम्मीद आशा रखिए कि आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक करना है, आपको संपूर्ण बातें समझना है। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, देखिए समझिए, हम लोगों का आज का सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन क्या करें, चलिए उसको समझते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का नाम क्या है। कहने के मतलब जो चंद्रयान 3, ठीक है, तो उसका जो लैंडिंग स्थल उसका नाम क्या है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा इसका आंसर क्या बोलेंगे, तो शिव शक्ति पॉइंट, क्या उसका नाम है, तो शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या यहाँ पे कर रहा है, तो बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। कहने का मतलब बिहार का वैसा कौन सा जिला है जिसमें नागी बांध स्थित है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जमुई। हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम है जमुई। ठीक है, जमुई। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य। ठीक, करने का मतलब वैसा कौन सा योजना है जो क्या करता है, तो ग्रामीण जो महिला करती है बचत, ठीक है, तो उसको मतलब देता है बढ़ावा, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं महिला समृद्धि योजना। ठीक है, इसमें क्या होता है, महिला अपना जो होता है बचत उसको जमा करती है, उसके बाद उसके कुछ दिन के बाद उसको मिलता है। ठीक है, क्या हम लोग क्या बोलेंगे, तो महिला समृद्धि योजना। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। मतलब हमको 4 को दिया कानून के बारे में। ठीक है, और चारों कानून में ऐसा कौन सा कानून है जो महिलाओं के आर्थिक क्षेत्र की मतलब करता है रक्षा, उसका नाम क्या है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। देखिए समझिए आगे, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्या यहाँ पर कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, तो हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। कहने के मतलब जो हरित पथ मोबाइल ऐप नामक जो ऐप है, ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका ए नंबर में क्या कराया था, सिंचाई का निरीक्षण, बी में क्या कराया था, ग्रीन हाउस गैस का निरीक्षण, सी में क्या करा है, तो सी में कराएगा थी वातावरण का निरीक्षण, डी में क्या करा है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। ठीक, कहने का मतलब जो हरित पथ ऐप है, ठीक है, तो उसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। ठीक, कहने का मतलब जो वृक्ष का जो होता है रोपने की प्रक्रिया उसके बारे में उसमें वर्णन है। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन। ये 6 नंबर हम लोग का क्वेश्चन अब क्या करें यहाँ पे, तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की। कहने का मतलब जो मीर कासिम नामक जो शासक है, ठीक है, तो उसका जो प्राचीन जो था राजधानी कहाँ था, तो मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो वो अपना राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ किया था, उसका नाम क्या है, तो मुंगेर। कहाँ किया स्थापित, तो मुंगेर में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन। ये क्या करें यहाँ पे, तो निम्न में से किस राज्य में गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती। ठीक है, कहने का मतलब आपको 4 को राज्य का दिया ऑप्शन। ठीक है, और चारों में ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पे क्या होता है, गुज्जर एवं बकरवाल नामक जो होता है जनजाति वहाँ पे निवास करता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो उसका हम नाम क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर। क्या उसको बोलेंगे हम लोग, जम्मू कश्मीर। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन समझिए, देखिए अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। कहने का मतलब जो वन स्टॉप सेंटर योजना है, ठीक है, तो वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वहाँ पे सखी केंद्र के रूप में क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलेंगे, तो सखी केंद्र के रूप में। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब हम लोगों का PDF में हुआ कुछ मिस्टेक। ठीक है, तो 9 नंबर छूट गया, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है। करने का मतलब जो आयुर्वेद के महान विद्वान उसका नाम क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे, चरक। ठीक है, तो जब भी ओकर संबंध के बात पूछेगा, ठीक है, तो उसका जो है संबंध किससे है, तो आप लोग क्या बोलिएगा उसका संबंध, तो क्या बोलेंगे, कुषाण वंश। क्या हम लोग बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलेंगे, कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश, आपको ये बात को याद रखना है। ठीक है, देखिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग यहाँ पे क्या करा है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है,
तो उसमें जो है लोगों को मतलब कितना दिन का मिलता है रोजगार, उसका मतलब कितना वर्णन किया गया है, तो 100 दिन। क्या हम लोग बोलेंगे, तो 100 दिन, ठीक है, 100 दिन, ठीक है, ये बात को आपको याद रखना। देखिए अब अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर हम लोगों का, तो चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। करने का मतलब जो ये चटगांव शस्त्रागार डकैती, ठीक है, तो युक्कर जब भी योजना की बात करेगा, ठीक है, तो इसके जो तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो इसका नाम क्या है, कि हम लोग क्या बोलेंगे, तो जतिन दास। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, जतिन दास। देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का रहा है, तो भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान डैश में स्थित है। करने का मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ का जो उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान है, ठीक है, तो वो कहाँ पे, देखिए उसका नाम क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देहरादून। कहाँ पे हो, तो देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। देखिए आगे देखिए, अब देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। मतलब आपको दिया 4 गो समिति के नाम, आ चारों में ऐसा कौन सा समिति है जेकर संबंध पंचायती राज से है। तो ए में क्या करा है, तो सादिक अली समिति, बी में क्या करा है, दिलीप सिंह भुरिया समिति, सी में क्या करा है, तो पीके थगुन समिति, या डी में क्या करा है, तो डूमर लाल बैठा समिति, ठीक है। देखिए मतलब जो पंचायत राज है, ठीक है, तो ओकर संबंध कौन समिति से हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या बोलेंगे, दिलीप सिंह भुरिया समिति। क्या बोलेंगे, तो दिलीप सिंह भुरिया समिति। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है। कहने का मतलब जो प्रधानमंत्री जो बिजली योजना का प्रारंभ किया, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, तो ए में क्या करा है, सौभाग्य, बी में क्या करा है, रोशनी, सी में क्या करा है, तो प्रधानमंत्री बिजली वितरण योजना, डी में क्या करा है, तो ए उज्ज्वल योजना। देखिए कहने का मतलब जो प्रधानमंत्री जो बिजली के लिए जो योजना का की शुरुआत, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसका नाम क्या है, सौभाग्य। क्या उसको बोलेंगे हम लोग, सौभाग्य, ठीक है। आप लोग सी नहीं मारिएगा, इसका आंसर क्या होगा, सौभाग्य, ठीक है। बहुत विद्यार्थी क्या करता है, इसका आंसर क्या मारेगा, सी, ठीक है, सी नहीं, क्या होगा, सौभाग्य। देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या, कहने के मतलब आपको दिया 4 ऑप्शन, चारों में से ऐसा कौन सा समस्या है वैश्विक, वैश्विक कहने का मतलब पूरे विश्व का, उसका नाम क्या, हम लोग क्या बोलेंगे, आतंकवाद। क्या हम लोग बोलेंगे, तो आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद कहने का मतलब क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। कहने का मतलब हमको दिया 4 को नदी के नाम, ठीक है, चारों में ऐसा कौन नदी है जहाँ पे हाइडे स्पीच जो इसका हुआ युद्ध, उसका नाम क्या हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम, तो क्या वो नदी का नाम है, झेलम। क्या हम लोग बोलेंगे, झेलम, ठीक है। देखिए झेलम किधर है, तो ऑप्शन नंबर डी, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो कभी करा निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइड, ये तो हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या करा है, तो बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में, मतलब आपको बिहार के दिया 4 जिला का नाम, ठीक है, और चारों जिला में ऐसा कौन सा जिला है जो बिहार के नक्शा में पूर्व में, उसका नाम क्या हम लोग क्या बोलेंगे, तो किशनगंज। क्या हम लोग बोलेंगे, किशनगंज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है। कहने का मतलब जो हम लोगों का देश है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मौलिक अधिकार के जब भी संरक्षण के अधिकार का बात करेगा, ठीक है, उसका मतलब अधिकार कौन है। देखिए तो ए में क्या करा, संसद करता है, बी में क्या करा है, तो बी करा करती सर्वोच्च न्यायालय करता है, सी में क्या करा है, तो मंत्रिमंडल करता है, डी में करा करती तो राष्ट्रपति करता है। देखिए तो मौलिक जो अधिकार है ओकर संरक्षक के बात करेगा कौन करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय। क्या हम लोग बोलेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। देखिए क्या है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। देखिए अब 20 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है, ठीक है, मतलब जो राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है, ठीक है। तो ये बात मतलब कैसे, ए में क्या कर रहा है, तो संविधान के संशोधन में, ठीक है, मतलब जो संविधान के संशोधन में क्या लिखा गया है, से राज्यसभा और लोकसभा दोनों के क्या है, मतलब एक बराबर अधिकार प्राप्त है। देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कहने के मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया है, ठीक है, तो जब भी वो कंपनी के स्थापना के बात करें तो कब हुआ ये, तो 1600 ईस्वी। क्या बोलेंगे, 1600 ईस्वी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो टोबा झील स्थित है। कहने के मतलब आपको दिया 4 गो देश के नाम, आ चारों में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे टोबा नामक झील स्थित है, हम क्या उसको बोलेंगे, तो सुमात्रा में। क्या बोलेंगे हम लोग, तो सुमात्रा में, ठीक है, सुमात्रा में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, ठीक है। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो समस्तीपुर ज़िले में डैश में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। कहने का मतलब समस्तीपुर का ऐसा कौन सा जिला जिसमें राजेंद्र विश्वविद्यालय स्थित, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, आप बताइए आप लोग, उसका नाम क्या है, हाजीपुर। क्या हम बोले उसका नाम, तो हाजीपुर, ठीक है, हाजीपुर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाजीपुर। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करा है, तो भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत, मतलब जो होता है हम लोगों के देश का राष्ट्रपति, ठीक है, तो उसको किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। मतलब जो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, तो वो कौन से अधिकार के तहत मौलिक अधिकार को निलंबन मतलब कर सकता है, उसका नाम क्या है, तो आर्टिकल 359, ठीक है, मतलब आर्टिकल 359। कहने का मतलब आर्टिकल 359, क्या बोलेंगे, 359। आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या यहाँ पे करा है, तो संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है। कहने के मतलब जो संसदीय होता है शासन, ठीक है, तो एक मूल सिद्धांत क्या है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलेंगे, सामूहिक उत्तरदायित्व का। देखिए अब 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या यहाँ पर कर रहा है, तो अटल पेंशन योजना डैश की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। कहने का मतलब जो अटल पेंशन योजना है, ठीक है, तो इसको जो है केंद्रीय सरकार मतलब क्यों बनाया, इसका बनाने से लोगों को क्या फ़ायदा है, तो फ़ायदा के बाद तो बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को। करने के मतलब ना जितना जो लोग हो गया, ठीक है, जिसका काम फिक्स नहीं, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया, ये अटल पेंशन योजना, मतलब उसको प्रत्येक वर्ष पेंशन मिलेगा। देखिए अब 27 नंबर क्वेश्चन का हम लोग कर रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलागोला किस जैन संत के साथ गया था। कहने का मतलब जो चंद्रगुप्त था, ठीक है, तो वो जो श्रवण बेलागोला गया, ठीक है, तो वो गोला गया, तो उसके साथ कौन थे, मतलब जैन संत, उसका नाम क्या है, तो भद्रबाहु। क्या उसका नाम है, तो भद्रबाहु। देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है। मतलब भारत में जो पंचतीर्थ है, ठीक है, तो एक का संबंध किससे, आपको दिया 4 गो ऑप्शन, सामाजिक समावेश, आर्थिक समावेश, वित्तीय समावेश, आकर शैक्षिक समावेश, ठीक है। तो जब भी पूछेगा ये पंच तीर्थ का बात, तो एक संबंध हम लोग क्या बोलेंगे, सामाजिक समावेश। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है। कहने के मतलब जो लैंगिक समता का जो होता है सूचक, ठीक है, तो उसको जो दर्शाने का अर्थ क्या होता है, हम लोग क्या बोलेंगे उसका अर्थ, तो बोलेंगे कति ए सभी। मतलब जो है ऑप्शन नंबर ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। ए में क्या करा है, तो शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में क्या करा है, तो शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। उसके बाद क्या करा है, स्वास्थ्य सुविधा की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। उसके बाद क्या करा है, तो रोजगार के अवसर की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। मतलब कहने का मतलब ना जो लैंगिक समता सूचकांक है, ठीक है, उसमें मतलब क्या किया, जो लड़की होता है उसके साथ क्या किया गया है, तो लगातार उसमें भेदभाव का वर्णन है, ठीक है। देखिए अब देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ठीक है, मतलब आपको दिया 4 ऑप्शन, ठीक है, और चारों में रॉलेट एक्ट को काला कानून कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, MK गांधी, मतलब महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तब लाइक करिएगा। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप बिहार SSC में एगो सीट पक्का कर ले और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर ले, तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे बिहार SSC की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और GK। ठीक है, चलिए करते क्लास को समाप्त। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।